चलो इसके बाद B7, B8, B9, B10, हो गए भाई ये? बोलो। नहीं किया बी सेक्शन भी? किया है सर। हो गया सर। चलो पार्ट 2 में आ जाओ फिर। पार्ट 2 में B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B12 कौन सा? B12 B12। B12 mod Z minus 2 iota plus mod of Z minus 2 greater equal than mod Z minus mod Z minus 2 minus 2 iota का mod, then locus of Z। ठीक है, ठीक है। तो इधर LHS में क्या बोलता है ये? Z ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी 0,2, ये 0,2 और जिनकी 2,0 से डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस और 2 + 2 आयोटा, ओरिजिन से डिस्टेंस और 2,2 से डिस्टेंस का डिफरेंस का सम हमेशा ज्यादा होगा। ऐसे Z बताओ जिसकी 0,2 से डिस्टेंस और 2,0 से डिस्टेंस, उन दोनों का सम हमेशा किससे ज्यादा होगा? ओरिजिन से डिस्टेंस और कहां से डिस्टेंस? 2,2 से डिस्टेंस, उन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते अपन, जैसे मान लो Z को मैंने कहीं पे भी रखा, यहाँ पे रखा कहीं पे भी, तो हमेशा जो Z की वैल्यू आएगी, मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, क्या वो इन दोनों के डिस्टेंस से ज्यादा होगा? ट्रायंगल बनेगा ना, दो साइड का सम, दिस वाली साइड प्लस दिस वाली साइड, हमेशा क्या इससे ज्यादा होगा? बोलो भाई। हाँ सर। होगा ही ना। और इसमें भी ट्रायंगल बना लो, इस मतलब ये वाली में, तो इसमें दो साइड का डिफरेंस क्या हमेशा तीसरी वाली साइड से छोटा होगा? हाँ। तो क्या ये हमेशा ट्रू होगा क्या? हमेशा ही तो ट्रू होगा ना। Z ऐसा पॉइंट है जिसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इस वाली डिस्टेंस से ज्यादा होगी, और ये वाली डिस्टेंस है कितनी? यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस 2√2। हाँ। तो LHS हमेशा 2√2 से ज्यादा होगा। इक्वलिटी में आ सकती है जब कोलिनियर हो जाए, ठीक है ना, बाकी तो हर केस में 2√2 से ज्यादा होगा। और इधर वाला क्या बनेगा? Z ऐसा पॉइंट है जिसकी इन दोनों से डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा किससे कम होगा? 2√2 से।
हाँ ये का डिफरेंस माइनस ये वाला साइड का डिफरेंस हमेशा इससे छोटा होगा, मतलब ये वाला हमेशा 2 से छोटा। तो क्या कमेंट करेंगे अपन? सिर्फ एक पॉइंट पे होगा। क्या? अरे उसने तो वो पूछा कि इनइक्विटली क्या आंसर बताओ, तो वो तो हमेशा इससे ज्यादा ही हो रहा है ना। इंटरसेक्शन थोड़ी ना लेना दोनों का, ऐसे जेड बताने जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई भी पॉइंट ले लो तो हमेशा ट्रू है। नहीं आया समझ में? लेट सपोज जेड मैंने कोई ऐसा पॉइंट लिया जिसपे एलएचएस आ रहा है 50 और आरएचएस आ रहा है 10, सॉरी 10 तो आएगा ही नहीं कभी, आरएचएस आ रहा है 1, तो क्या वो ट्रू नहीं है क्या? हाँ सर ट्रू है। ट्रू है ना, तो फिर क्या दिक्कत है, वो तो हमेशा ट्रू होगा, तो इसीलिए उसका आंसर आएगा कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। वो तो ऐसा तुम तब बोलते जब दोनों यहाँ पे इक्वलिटी होती है, कि दोनों कहाँ पे राजी होंगे कि ये भी 2√2 हो जाए, ये भी 2√2 हो जाए। यहाँ पे तो अभी इनइक्वलिटी, ये बोल रहा है कि हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। हो गया? सर B11 बी। B11 में तो डायरेक्ट तुम रख दो x प्लस आई वाई, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने वाला और कुछ नहीं। जेड को रख दिया मैंने x प्लस आई वाई, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा माइनस 1 का मोड, इधर जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई का मैग्नीट्यूड प्लस 1। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, ये रियल पार्ट हो गया पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस। सर B11 में तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम है। अच्छा ये वाला है क्या? हाँ The number of solution of the system of equation real part of z square equal to 0 और mod z equal to 2। तो क्या हुआ इसमें, x प्लस आई वाई मान के नहीं करा? नहीं सर वो समझ नहीं आता रियल का जेड स्क्वायर वाला पार्ट। देखो लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो इसका रियल पार्ट z स्क्वायर का, तो z स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई, और इसका रियल पार्ट को 0 करना, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर प्लस माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 होगा। अब x की जगह रख दो एक बार y, अच्छा दोनों में कोई फर्क पड़ेगा ही, x की जगह कुछ भी हो रखो, जाएगा। y रखो जाएगा आगे। हाँ चलो इसके बाद B12 B13 चलो फिर सी वाला सेक्शन तो नहीं करते हैं, अब कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताओ? रोटेशन हो गया था सर, क्यूब रूट काट करना है। रोटेशन हो गया था, डिमोइवस भी हो गया था। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, रोटेशन में वो लोकस वाला रह गया यार, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस। चलो ठीक है, उसको क्यूब रूट के बाद देख लेंगे या nth रूट के बाद देख लेंगे लास्ट में।
लिखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बोलता है, एक इक्वेशन लिखी मैंने, z क्यूब बराबर 1। इसके अभी तक अपन सोचते थे कि एक ही रूट आएंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके 3 रूट आते हैं। कितने डिग्री की इक्वेशन है, चलो ये सोचो, कितने डिग्री की इक्वेशन दिख रही है? 3। 3 डिग्री की इक्वेशन है तो स्वाभाविक सी बात है कि 3 रूट आएंगे आएंगे। हाँ, रियल कितने आएंगे वो अलग बात है, इमेजिनरी आएंगे वो कितने आएंगे वो अलग बात है, लेकिन आएंगे तो 3 ही। तो फिर इस 1 को मैं यूलर फॉर्म में कुछ लिख सकता हूँ क्या? यूलर फॉर्म में e की पावर I0 a की पावर I0, और फिर डेमोइवर्स ने बोला था पहले इधर इसको ले जाओ 1 की पावर 1/3। अब इस 1 को लिखा मैंने e की पावर I0 की होल पावर 1/3। फिर कल डेमोइवर्स ने कुछ बोला था कि अगर पावर जो है p/q के फॉर्म में आती है तो उसके जो 3 मतलब q डिस्टिंक्ट वैल्यू ले सकता है वो नंबर। तो इसकी अभी 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी। वो कैसे लिखना होता है, जो भी एंगल है यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें क्या ऐड कर देंगे अपन 2k पाई की होल पावर 1/3 और e की पावर आयोटा ये बन जाएगा 2k पाई बाई 3। अब k की वैल्यू रखते जाओ, तो k की वैल्यू 0 रखूंगा, क्या बनेगा? अगर k की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 बने, नहीं मतलब e की पावर, e की हाँ पावर e की पावर 0 बन जाएगा। हाँ, हाँ तो फिर अगर 2k k पाई को 1 क्यों ऐड रखूंगा किया? तो क्या बनेगा? k को क्या 2k पाई 2k पाई क्यों ऐड किया? हाँ कल बताई थी ना भाई डिमॉइस थ्योरम, जब भी इस टाइप का कुछ आएगा p/q फॉर्म का, तो उसको डायरेक्ट अपन p/q को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसके 3 रूट होंगे। उसको ऐसा ही लिखना है बीटा प्लस 2k पाई। हाँ k को अगर 0 रखूंगा तो e की पावर आयोटा 0 बनेगा। फिर अगर k को 1 रखेंगे तो क्या बनेगा? पावर आयोटा 2 पाई बाय e की पावर आयोटा 2 पाई/3। फिर k को 2 रखेंगे तो 4 पाई/3 4 पाई/3। फिर k को अगर 3 रखेंगे तो 2 पाई। 2 पाई। क्या ये वापस से वो पहले वाले रूट का काम कर देगा? हाँ, ठीक है ना। फिर अब अगर 4 के बाद क्या क्या रखा था अभी अपन ने? 3 के बाद अब 4 रखो, देखें 8 पाई/3 8 पाई/3। क्या ये वापस से 2 पाई/3 वाला काम करने लग जाएगा? हाँ, 2 पाई माइनस। तो अब जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे वो रिपीट होते जाएंगे। तो k की वैल्यू जो अपन क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 और 2 रख तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन रखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो रूट घूमते जा रहे हैं ना। जैसे 0 रखा तो मेरे को एक रूट मिला, 1 रखा तो एक मिला, 2 रखा तो एक मिला। जैसे ही 3 रखूंगा वापस से ये k बराबर 0 वाला रूट ही मिल जाएगा। तो ऐसे इसलिए मतलब बोलते हैं कि k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, 0 से स्टार्ट करो, और अगर नीचे 3 है तो उससे एक कम तक जाओ, 2 तक जाओ। अगर नीचे 5 है तो 4 तक जाओ। तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट्स k इक्वल टू 0 पे की e की पावर पावर आयोटा 0, इसको प्यार से 1 बोलते हैं। फिर k बराबर 1 तो e की पावर आयोटा 2 पाई/3, इसको क्या बोलेंगे अपन? 1 + √3i/2। अच्छा हाँ वो लिख देता हूँ, √3 सॉरी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और k को 2 रखने पे e की पावर आयोटा 4 पाई/3 क्या जाएगा, -1/2 माइनस का, इसको बोलते हैं प्यार से ओमेगा, और उस दूसरे वाले को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर। ऐसा क्यों? अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा क्या? पावर्स में देख लो, अगर इसकी पावर 2 करोगे e की पावर आयोटा 2 पाई/3 की तो वो मिल जाएगा। हाँ सर।
मिलेगा ही ना 2π/3 की मतलब e की पावर आयोटा 2π/3 इसका मैंने स्क्वायर करा तो 4π/3 बन जाएगा, तो वही रूट मिल जाएगा, इसलिए इसको नाम दिया गया ओमेगा, इसको बोल दिया गया ओमेगा स्क्वायर। तुम अगर इसका भी स्क्वायर करोगे ना तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये 3 रूट आते हैं। फिर अब दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है कि z³ -1 बराबर 0 कैसे फैक्टर कर सकते हैं अपन। हाँ हाँ कर सकते हैं, क्या होगा a³ - b³ से a - 10 b minus 1 z square a स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर प्लस z plus 1 हाँ, तो जो बाहर फैक्टर पड़ा हुआ है वो रियल रूट देता है z = 1, बाकी के दो रूट यहाँ से आएंगे जो कि इमेजिनरी होंगे, तो z = 1, बाकी के दो रूट यहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, सीधा आचार्य को लाए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 - 4 डिवाइड बाय 2 z बराबर -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2, तो एक z आएगा -1 प्लस √3/2 आयोटा, अलग अलग करके लिख देता हूँ, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और एक आएगा -1/2 माइनस का √3/2 आयोटा। नहीं आया समझ में? आया सर। समझा करो सर। एक को। हो गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, जो तीनों रूट है उनका मैग्नीट्यूड बता सकते हो क्या है? क्या नहीं बता सकते मैग्नीट्यूड? 1 मैग्नीट्यूड 1 है तीनों का, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तीनों जो है यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करेंगे, तीनों हाँ की ओरिजिन से डिस्टेंस 1। तो जो तीनों रूट होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करते हैं। पोजीशन भी मार्क कर सकते हैं अपन, ये वाला तो 1 है, इसका मतलब 1,0, ठीक है ना। फिर ये वाला e की पावर आयोटा 2π/3 मतलब 120 डिग्री के एंगल पे होगा, ये e की पावर आयोटा 2π/3, और ये वाला 240 डिग्री के एंगल पे, e की पावर आयोटा 4π/3, ठीक है ना। चारों जो तीनों जो है यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करते हैं, तीनों का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है। अच्छा, क्या ऊपर वाले का अगर वो लेंगे अपन, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट, तो क्या नीचे वाला आ जाएगा? नहीं नहीं, नीचे वाला आ जाएगा कॉन्जुगेट लेने पे। हाँ सर। हाँ इसका कॉन्जुगेट लो, इसका अगर बाहर लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वही वाला बन जाएगा। ये पॉइंट्स लिखते चलो, कुछ पहले तो लिखो ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी lies on unit radius circle, यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करते हैं। अच्छा, ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 2 निकालेंगे तो अपन क्या आएगा, मतलब कौन से सर्कल पे लाई करेंगे क्यूब रूट ऑफ 2? क्या नहीं बता सकते? रेडियस 2 वाले से। रेडियस 2 वाले सर्कल पे लाई करेगा, और क्या, सीधी सी बात है, ठीक है ना।
फिर दूसरा पॉइंट, ओमेगा का अगर बार लोगे तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर का बार लोगे तो वो ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर ओमेगा क्यूब बोलूंगा मैं तो कितना आएगा उसका आंसर? 1 ओमेगा क्यूब 1 आएगा। इसका क्यूब करना है तो जैसे इसका क्यूब करोगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई दैट इज 1। अच्छा, और ओमेगा की पावर 3n इन जनरल 1 ये भी 1 आएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ रूट से बताना है तुमको। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट कितना आएगा? जीरो आएगा, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिसिंग है वहां पे, तो सम ऑफ रूट 0 आएगा और उस इक्वेशन के रूट 1 ओमेगा स्क्वायर ही है, इसका आंसर 0। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, तीनों की वैल्यू तो निकाल ही लिए, तीनों को ऐड कर दो तो 1 -1/2 -1/2 ये पूरा कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर r प्लस 1, इसके बारे में बोल सकते हो कुछ? सॉरी, r प्लस 1 2r। क्या वो नहीं बोल सकते? इसके दो आंसर आएंगे, या तो ये आएगा 0, r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, या तो ये आएगा 3, r मल्टीपल ऑफ 3। जब भी r 3 का मल्टीपल होगा तो उसकी वैल्यू 3 आएगी, और जब r 3 का मल्टीपल नहीं होगा तब उसकी वैल्यू 0 आएगी। लेट सपोज कोई भी मैं नंबर लेता हूँ, 5 लिया मैंने, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। ओमेगा की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की पावर 10 को ओमेगा ओमेगा। ओमेगा। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि एक ओमेगा बन जाएगा और एक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और एक 1 तो है ही, तो उसकी वैल्यू तो 0 आती है। ये कब हुआ? जब मैंने r का मल्टीपल नहीं लिया। अब r का कोई भी मल्टीपल लोगे तो सीधी सी बात है कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल हमेशा 1 ही होगा। उससे पहले वाली प्रॉपर्टी देखो, ओमेगा की पावर 3 है, तो अगर r को मैंने कोई भी 3 का मल्टीपल लिया तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होगा, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल इंटू 2 भी 3 का मल्टीपल ही होगा, तो वो भी 1 होगा। तो ऐसा करके वो 1 + 1 + 1 3 बन जाएगा। चाहे लेके देख लो 6, ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 12 भी 1 होगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 3। नहीं आया समझ में? समझा सर। ठीक है। अच्छा, अब ये बता सकते हो तुम मेरे को कि ये वाला एंगल कितना है? 2π/3 120 2 पाई 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30/30 30 30। तो अगर ये 30 है तो क्या इधर वाला भी 30 हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। और फिर ये वाला 120, ये वाला 30 हो गया, तो ये वाला कितना बचा? 60। और ये अगेन 90 है, तो ये वापस से 30 हो गया, तो क्या इसको भी लिख दूं 60? तो तीनों जो है, तीनों के अगर मैं तीनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं? ये बिलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। लिख लो ये भी। Roots
cube roots of unity form equilateral triangle in argand ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। हो गया ये? हो गया भाई? हाँ सर। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज है इससे रिलेटेड तो वो लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको क्या लिख सकते हो? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। क्या? अरे नहीं, फैक्टर करके लिख सकते हो इसके रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसे तो लिखोगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये है समझ? इसके रूट है ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हाँ हाँ सर। फिर दूसरा पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। सॉरी, इसके रूट क्या हो जाएंगे? अगर उस पहले वाले के रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो नीचे वाले के रूट क्या हो जाएंगे? क्या आप नहीं बता सकते? अच्छा, ऊपर वाली इक्वेशन में ऐसा क्या रिप्लेसमेंट करोगे नीचे वाली इक्वेशन आ जाए? x को माइनस x। बोलो। एक्स को माइनस एक्स, तो ऊपर वाली के अगर रूट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो नीचे वाली के रूट नहीं बता सकते उससे? x प्लस ओमेगा और बोलो। प्लस ओमेगा स्क्वायर। हाँ, इसके रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, इसको ऐसे लिख दिया x प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीसरी a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b ओमेगा और a माइनस b ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? इसको RHS से LHS में जा सकते हो, उन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो वो वही बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ऐसे ही क्या इसका आइडिया लगा सकते हो, ये क्या बनेगा? a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b ओमेगा और a प्लस b ओमेगा स्क्वायर। a प्लस b ओमेगा और a प्लस b ओमेगा। और एक और होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, a प्लस b प्लस c a प्लस b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर और a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c। इसको वैसे समझ सकते हैं, लास्ट के दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? अच्छा, ये आइडेंटिटी आती है तुमको? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होती है? नहीं आती है? b प्लस c का होल क्यूब। नहीं, कहाँ से होल क्यूब? नहीं देखी है, 2 साल ये नहीं, ये तब होता है ना सर जब a प्लस b प्लस c 0। a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, वो तो उसका एक स्टैंडर्ड केस हो जाता है, लेकिन आइडेंटिटी तो
है कुछ इसकी, वो बताओ तुम क्या होती है। नहीं यूज की तुमने कभी भी 2-3 साल में जितना पढ़ा है। किया है सर, डीपीपी वो सब में भी बहुत बार आया है। हाँ तो बताओ वो क्या है, क्या होती है उसकी आइडेंटिटी। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। ए प्लस बी प्लस सी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। माइनस सी। हाँ ये होती है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज लिखा हुआ है, बाकी के अगर पीछे के दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऊपर वाला हो गया। हो गया भाई ऊपर वाला। हाँ सर। जल्दी से करके बताओ सवाल। Find sigma r running from 1 to 100 1 plus omega power r plus omega power 2r। करो देखें क्या करते हो। बताओ भाई क्या हो गया। सर 99। हाँ 99 आएगा। नहीं आया भाई बाकी लोगों का। क्या हो नहीं आया। नहीं आया भाई अभी तक। सोचो भाई बहुत ही आसान है, क्या दिक्कत आ रही। अभी लिखवाई थी वाली प्रॉपर्टी। हाँ सर आ गया। कैसे। समेशन मतलब 1 प्लस ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर ऐसा बनेगा, फिर 3 वाले टर्म्स होंगे वो 322 बार बन जाएगा, नहीं 33 बार। हाँ
देखो हमेशा या तो 0 होता है इसकी वैल्यू, जब भी आर की कोई भी वैल्यू रखोगे या तो इसका आंसर 0 आएगा या फिर इसका आंसर 3 आएगा। तो 0 जब आता है उसको तो छोड़ो, वो तो कोई काम का नहीं है। तो 3 कब आएगा ये बता दो। अब r मल्टीपल ऑफ 3 होगा। जब r 3 का मल्टीपल होगा, यानी जब r मेरा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा या फिर 99 होगा, टोटल 33 वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा 33 इंटू 3 मतलब 33 टाइम्स वो 3 बनेगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ सर। चलो अगला कर देते हैं। फाइंड सम ऑफ सीरीज 2 minus omega square 2 into 3 minus omega square plus n minus 1 into n minus omega square। इसका सम निकालना है, तो पहले तुम जनरल टर्म लिख के बता दो बस। क्या आएगा जनरल टर्म? r minus 1 r minus omega square। हाँ, अब करो, देखें आगे कैसे करते हो। नहीं बना? हाँ वो फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब में आ जाएगा, हाँ, और फिर समेशन लगा देंगे r और n में। तो पहले लिखा होगा तुमने r minus 1 r minus omega स्क्वायर r रनिंग फ्रॉम r 2 से रन करेगा, खास बात ये 2 से रन करेगा ना। हाँ हाँ सर। अब पीछे वाले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा, हाँ सर किया। क्या है मल्टीप्लाई करने? r माइनस 1 r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r। r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, r क्यूब माइनस 1 क्यूब। हाँ भाई, हाँ सर। हाँ सर। चलो अब कैसे करोगे आगे? नहीं सिखाया करना, समेशन लगा देंगे। समेशन अलग अलग करना पड़ेगा ना पहले। हाँ इसका आंसर बता दो चलो तुमको।
बाकी सब तो बाद में बात करेंगे। n-1 n-1 n नहीं होगा उसका, नहीं R2 से है ना। r2 से है इसलिए n-1 आंसर होगा, और r यहाँ पे भी 2 से है n तक, तो उसको एक बार लिख देता हूँ मैं 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, इसमें एक 1 क्यूब ऐड कर दिया मैंने और एक क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसकी वैल्यू एज इट इज n-1। ऐसा इसलिए किया ताकि अपने को इसका आंसर आता है। क्या होता है इसका आंसर? n into n plus 2 का होल, हाँ, n plus 1 n into by n plus 2 1 by 2 का होल का होल स्क्वायर -1 माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस n। चाहो तो और एलसीएम वगैरह लेके कर सकते हैं, बस ऐसे छोड़ दो तुम तो। If ABC belongs to R and omega is cube root of unity, find value of A plus B omega plus C omega square, A omega square plus B plus C omega। ये करो, देखे कैसे करते हो। आ रहा है कुछ? ओमेगा स्क्वायर का सर 1 -1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं करके, ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा। माइनस, उससे क्या फायदा मिल रहा है, मतलब वो भी तो बताओ। तो एक ही टर्म वहाँ नहीं होगा उससे। फिर आगे वो सोल्व भी तो होना चाहिए, वो तो ठीक है तुम्हारी बात। चलो मैं हिंट देता हूँ थोड़ी, ऊपर और नीचे वाले को सेम बनाने का ट्राई करो। कैसे बनाते हो? ऊपर और नीचे वाले को सेम बनाने का ट्राई करना, किसी भी एक को छेड़ो।
नहीं आया? हाँ नीचे को ओमेगा से इनटू डिवाइड कर देंगे। ओमेगा स्क्वायर से। हाँ, या तो कॉमन ले लो, डिवाइड कर लो, जैसे भी कुछ भी करके सेम बनाओ। नहीं बना सेम? हाँ सर बनता है। बनाओ, फिर आंसर बताओ। 1/ओमेगा। अरे उसका मॉड्यूलस बताना है। मॉड्यूलस लगा हुआ है ना, 1 आ जाएगा ना। जैसे कैसे बनाओगे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखा है तो ऊपर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी कर दिया मैंने। a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा क्यूब प्लस c ओमेगा की पावर 4, और नीचे a ओमेगा स्क्वायर प्लस b प्लस c ओमेगा। क्या ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ सर। सेम ही लिखा हुआ है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा पावर 4 की वैल्यू ओमेगा, तो वो नीचे वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो 1 अपॉन मॉड ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1। नहीं आया समझ? आ गया सर। चलो अब ये वाला करो, कैसे करेंगे। if alpha, beta, gamma are distinct roots of x cube minus 3x square plus 3x plus 7 equal to 0, and omega is non-real root of unity, then the value of alpha minus 1 upon beta minus 1, beta minus 1 upon gamma minus 1, gamma minus 1 upon alpha minus 1। तो सबसे पहले तो तुम उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हो वो बताओ, देखें। x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे उसको। किससे डिवाइड कर देंगे? x प्लस 1। x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड क्यों हो जाएगा वो उससे? मतलब रूट्स निकल जाएंगे उससे। निकल कैसे जाएंगे? वो तो x प्लस 1 से तो टर्म डिवाइड होगा ना, x बराबर -1 उसका जब एक फैक्टर होगा। है क्या उसका एक फैक्टर x बराबर -1? नहीं। फिर है ना, फैक्टर तो है या नहीं है? है सर। है सर। हाँ है, तो x प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, सही है। पर उसको कुछ इस टाइप से लिखो ना। ये कुछ दिख रहा है क्या तुमको आगे वाला पार्ट? नहीं दिख रहा कुछ भी? नहीं देखा ऐसा कहीं भी? ऐसा देखा है? x माइनस 1 नहीं का देखा है? होल क्यूब। x माइनस 1 का होल क्यूब है। x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर माइनस का 8 या फिर बराबर माइनस का 2 क्यूब। ठीक है ना?
तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं z³ मान लूं तो इसके क्या रूट आ जाएंगे z के -2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। हाँ वही आएगा ना। तुम बस -2³ को तो ऐसे ही रहना दोगे, यहाँ पे जो 1 है 2³ को तो बाहर निकाल लेंगे, वो जो 1 की पावर 1/3 उसको वापस से सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो उसके रूट क्या आएंगे वापस से यही आएंगे -2। गलत लिख देंगे, इसकी होल पावर 1/3। सही है। हाँ हाँ, -2³ की होल पावर 1/3, इसको लिखेंगे -2 और 1 की पावर 1/3। अब सही है। हाँ, तो इसके रूट्स क्या आएंगे -2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, ये तो आएंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो z था क्या, x -1 जो आएगा वो आएगा -2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को यही निकालना है। तो अल्फा -1 बीटा -1 और गामा -1 ये भी हो जाएगा -2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू निकाल के बताओ देखिए। सर वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में आता है। हाँ, ओमेगा और इनके टर्म्स में आएगा। 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। नहीं, और भी आ सकती है देखो। 2 ओमेगा तुमने अल्फा प्लस 1। अगर ऑर्डर में माना है तो अलग आंसर आएगा। अगर ऐसे माना है तो एक आंसर आएगा, और भी आ सकता है, लेकिन ऐसे जरूर थोड़ी ना कि ये फिक्स हो गया कि अल्फा -1 ही होगा बीटा -1 ही होगा। तो 1/ओमेगा और ये भी 1/ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। तो 1/ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं आया ये तुम्हारा? हाँ सर, ऐसे ही है। ऐसा भी हो सकता है ना कि इसको मैंने ये मान लिया फिर इसको ये मान लो, कुछ में मतलब उल्टा सीधा अरेंजमेंट। साइक्लिक अगर मानोगे तो ये आंसर आएगा। अब इसको एक बार ये वाला ले लो और ये तो था ही, इसको ये वाला ले लो और इसको ये वाला ले लो, क्या आ जाएगा? फिर -2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई -2 ओमेगा और -2 ओमेगा डिवाइड बाई माइनस का, ये ओमेगा आएगा, ओमेगा ओमेगा दैट इज 3 ओमेगा। ये भी आंसर पॉसिबल है। हाँ सर।
find value of NC0, NC3, NC6, NCN ब्रैकेट में n is multiple of 3। आता है कैसे करेंगे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n ले लेंगे। इसकी नहीं तो नहीं आता है। हिंट ये है कि इसलिए होगा ये 1 प्लस एक्स की पावर n। हाँ सर समझा, x को बाद में ओमेगा डाल देंगे। देखो जितने डिफरेंस होता है यहाँ पे अभी 3 का डिफरेंस है तो उतने ही रूट्स ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई करवाते हैं अपन। तो अभी 3 का डिफरेंस है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक बार x को 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर n, nc0, nc1, nc2, nc। फिर एक बार x को ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा पुट करने से क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा nc0, nc1 ओमेगा, nc2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा nc3 ओमेगा क्यूब को nc3 रहने दो क्या? सर ठीक है। और फिर इसके आगे वाले को वापस से क्या लिखोगे? nc4 ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा, ऐसे चलता रहता है। फिर एक बार ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा nc0, nc1 ओमेगा स्क्वायर, nc2। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा? ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 दैट इज ओमेगा। फिर nc3, यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर रखूंगा ओमेगा की पावर 6 वापस से 1। फिर आगे वाले में ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 यानी ओमेगा की पावर 8 दैट इज ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ क्या करें इसका? ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर दो। ऐड करने से फायदा क्या मिलता है? कॉमनली जैसे ये वाले टर्म्स, हाँ ये वाले टर्म्स तो 3 बार आ जाएंगे। जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना? ये वाले टर्म्स तो हो जाएंगे 3 बार, 3 टाइम्स। और बाकी क्या सब 0 दिख रहे हैं? nc1 कॉमन आ गया, nc1 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बनेगा? हाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। फिर ऐसे यहाँ से अगर nc2 कॉमन लोगे तो क्या अंदर वापस से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बनेगा? बोलो। वापस से वो 0 बन जाएगा। तो जितने भी बाइनोमियल इंडेक्स जिनका लोअर इंडेक्स जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है वो सारे 0 बन जाएंगे। और जो 3 का मल्टीपल है वो सब 3 टाइम्स आ जाएंगे। और इधर क्या आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। ठीक है ना? इधर आ जाएगा 3 टाइम्स रिक्वायर्ड और इधर ये लिखा हुआ तो रिक्वायर्ड आ जाएगा 1/3 2 की पावर n माइनस ओमेगा पावर n माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर n।
अब अगर चाहो तो वापस से यहाँ पे केस बना सकते हो, एन इवन एन ऑड। अगर एन इवन हुआ थ्री का मल्टीपल है, ठीक है ना, तो इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। अगर एन इवन हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2। और n अगर 3 का मल्टीपल है डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 का मल्टीपल है तो 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n -1 प्लस माइनस 0 थोड़ी ना होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, हाँ हाँ ठीक है ना। फिर अगर n ऑड हुआ तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर n माइनस ओमेगा पावर n माइनस ओमेगा पावर 2n डिवाइड बाय 3। अगेन ओमेगा जो है वो क्या है, सॉरी n जो है 3 का मल्टीपल है, ये भी 1 ये भी 1, 2 की पावर n माइनस 2 बाय 3। नहीं आया? समझा सर। हो गया? हाँ सर। चलो एक और करके बता दो। फाइंड 25C 0 0 25C2 25C5 25C8 और 25C 2 5 8 11 14 17 20 23। सर 24 होगा ना? क्यों? ठीक है सर। 23 होगा। अब करो, देखे कैसे करोगे इसको। दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले जीरो वाले के पास क्या बन रहा था, मतलब जीरो वाले टर्म बच रहे थे, तो इस बार जीरो वाले टर्म नहीं बचने चाहिए। और कौन से टर्म बचने चाहिए? बोलो। अरे पहले जीरो वाले टर्म बच रहे थे ना, जीरो वाले 3 वाले, तो इस बार वो वाले टर्म्स नहीं बचने चाहिए। जिनको बचाना है उनके बारे में सोचो, वो कैसे बचेंगे। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। करो फिर आगे। इतना आ गया तो 1 प्लस एक्स की पावर 25 लिख के 25C0 25C1 एक्स 25C2 एक्स स्क्वायर 25C25 एक्स पावर 25।
दोनों साइड एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने से करो अब आगे। नहीं बता पड़ा क्यों मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर का? x से करेंगे ना। हाँ एक्स से करना हाँ सर पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे। एक्स से करेंगे एक्स से। इस टाइप का अभी तक नहीं पूछा गया कहीं पे भी, मेंस में भी एडवांस में भी। पहले तो एडवांस में ही आएगा, मेंस में तो क्या आएगा? सर एग्जाम में समझना चाहिए ना, मतलब कॉम्प्लेक्स से करना है अब। हाँ वो तो तुमको पता लगना ही चाहिए। जैसे अगर वहां पे अगर 2 का डिफरेंस होता है तो अपन क्या 1 और -1 पुट कर देते हैं। अगर 3 का डिफरेंस होगा तो जितने का भी डिफरेंस हो उतने ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेटिस्फाई करवाने पड़ते हैं। क्यूब रूट क्या, उतने ही मतलब रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर मान लो कि 4 का डिफरेंस दिख रहा है तो फिर यूनिटी के 4 रूट सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे। आता है यूनिटी के 4 रूट्स क्या होते हैं? नहीं आता यूनिटी के 4 रूट्स। बोलो भाई, यूनिटी के 4 रूट्स नहीं पता तुमको? x की पावर 4 बराबर 1, 1 -1 आयोटा -1। चलो आया इसका आंसर। बोलो भाई, अब तो तुमको डायरेक्ट दिखना चाहिए क्या आएगा। 1 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 25, फिर एक बार ओमेगा रखा होगा तो ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 25। उधर आगे तो सोच ही गया ना तुम बनेगा। हाँ और ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 25 डिवाइड बाय 3 कर दो। हाँ ठीक है ना। अगर 3-4 प्रैक्टिस कर लोगे ना तो डायरेक्ट तुमको लिखना भी आ जाएगा क्या होगा। जैसे चलो अपन इसका करते हैं। 57, 56, 4, 50, 7 ऐसे चलते आएगा और आता जाएगा 50 से 49। बता सकते हो डायरेक्ट लिख के क्या आएगा? 2 की पावर 3 हाँ ये मल्टीप्लाई किसका करा होगा मैंने? x क्यूब। एक्स क्यूब का? हाँ नहीं, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। x करा नहीं करा बराबर हो जाएगा। क्यूब से तो हो जाएगा ना। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या फायदा मिलेगा? मतलब 1 प्लस x की पावर 50 वैसे करके।
1 प्लस एक्स की पावर 50 हाँ आ जाएगा 50 0 प्लस 50 c1 x 50 c2 x स्क्वायर ये चलते आएगा। अब मेरे को कैसे टर्म्स रोकना है 1 4 वाले, तो कैसे रुकेंगे ये? और बाकी सब गायब होना चाहिए। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। एक्स क्यूब से तो कोई फायदा ही नहीं होगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। सी 0 में अच्छा 50 से 1 है। हाँ ठीक है समझा। तो अब डायरेक्ट आंसर बताओ तुम, तब क्या आएगा? बोलो डायरेक्ट। 2 power 50 1 Plus. स्क्वायर 2 की पावर 50 फिर omega square ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 50। पहले अभी ओमेगा रखा, फिर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर और डिवाइड बाय 3। नहीं आया समझ में क्या हुआ? हाँ सर समझा। क्या हुआ, नहीं आया? आया सर। हो गया वो? हाँ सर। हो गया भाई? हाँ सर हो गया। बस ठीक है, चलो अब कल पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी। तो तुम अब क्या करोगे, इसमें सी वाला सेक्शन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर।